रैम होता क्या है, रैम हमारे स्मार्टफोन, कंप्यूटर से लैपटॉप में किस तरह से काम करता है, हमें कितना जीबी रैम वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन 3-4 पॉइंट्स को क्लियर करेंगे कि रैम होता क्या है, रैम हमारे स्मार्टफोन में किस तरह से काम करता है और हमें कितना जीबी रैम वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम जानते हैं कि रैम होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इससे तो कुछ खास समझ में आया नहीं होगा, चलिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपको काम करने के लिए कुछ फाइल्स की ज़रूरत है और वो फाइल्स दूसरे कमरे में रखी हुई हैं। तो आपको जब भी फाइल से काम होगा तो आप उस दूसरे कमरे में जाएंगे और फाइल्स को लाकर अपने डेस्क पर रखकर काम करने लग जाएंगे। मान लीजिए कभी कभी आपको ज़्यादा फाइल्स की ज़रूरत है तो आप और वो सारी फाइल्स उस दूसरे कमरे में रखी हुई हैं, तो आप उस दूसरे कमरे में जाएंगे और सारी फाइल्स लाकर अपने डेस्क पर रखेंगे। अगर आपका डेस्क बड़ा है तो आप सारी की सारी फाइल्स अपने डेस्क पर रखकर सबको एक एक से खुल कर काम कर सकते हैं। और जैसे ही आपका काम पूरा होगा तो आप उन सभी फाइल्स को ले जाकर वापस उस रूम में रख सकते हैं और इसी प्रकार से आप अपना काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से रैम कुछ हमारे स्मार्टफोन में इसी तरह से काम करता है। CPU को जितनी फाइल्स की ज़रूरत होती है रैम उन्हें लाकर प्ले करने का काम करता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कोई भी ऐप या फिर गेम इंस्टॉल करते हो तो वो इंस्टॉल होने के समय पर इंटरनल मेमोरी में आ जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसे प्ले करते हो तो वो हमारे फ़ोन के रैम पर चढ़ जाता है। ऐसे में अगर आपके फ़ोन की रैम काफ़ी ज़्यादा कम है तो आपका फ़ोन हैंग भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि मल्टीटास्किंग के लिए रैम तो ज़्यादा होनी ही चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि हमें अपने स्मार्टफोन के लिए कितनी जीबी रैम लेनी चाहिए। तो अगर आज के समय पर आपको मल्टीटास्किंग करनी है, आज के समय पर सुपर मल्टीटास्किंग करनी होती है, लोगों को व्हाट्सएप भी चलाना है, फेसबुक भी चलाना है, यूट्यूब भी खोलना है, कैलकुलेशंस भी करनी है, इंस्टाग्राम भी चलाना है। ऐसे में आपको कम से कम 2 GB वाला रैम वाला स्मार्टफोन तो खरीदना ही चाहिए। अभी तो आपका 2 GB, लेकिन आपका 2 GB से अभी काम चल जाएगा। कुछ साल बाद आपको 2 GB में भी दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं तो उनका साइज़ भी बढ़ रहा है। आगे चलकर आपको 3 या 4 GB वाले रैम वाले स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में आपको 3 GB या 4 GB रैम वाला स्मार्टफोन ही लेना चाहिए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि फेसबुक प्ले होने में 200 MB से 300 MB रैम खर्च कर देता है। और ऐसे में अगर आपका स्मार्टफोन हैंग भी हो रहा है तो आप चाहकर भी रैम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि कंप्यूटर एंड लैपटॉप में तो रैम बढ़ाने का ऑप्शन आता भी है, लेकिन स्मार्टफोन में ये ऑप्शन नहीं आता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रैम वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।